नमस्कार मित्रों, पितृलोक में पितरों के निमित्त, पितरों की प्रसन्नता के लिए तथा पितरों की तृप्ति के लिए जो तिल मिश्रित जल अर्पित किया जाता है उसे तर्पण कहते हैं। वैसे तो तर्पण सनातन धर्म में नित्य कर्म का एक हिस्सा माना जाता है, परंतु यदि प्रतिदिन न किया जा सके तो अपने पितरों की पुण्यतिथि अथवा श्राद्ध तिथि को तथा आश्विन कृष्ण पक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि तर्पण के जल से पितर तृप्त होकर तथा प्रसन्न होकर अपने पुत्र पौत्र आदि को दीर्घायु, संपन्नता, आरोग्यता तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं तर्पण की विधि। तर्पणकर्ता स्नानादि से शुद्ध होकर धुली हुई श्वेत धोती धारण कर बाएं कंधे में अंगूछे को धारण कर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। गायत्री मंत्र से शिखा बांधे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनम। इसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। फिर अपने शरीर में जल छिड़क कर पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि सर्वः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। तदनंतर तिलक धारण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके उपरांत पवित्र धारण करना चाहिए। दाहिनी अनामिका के मध्य पोर में 2 कुशों की और बाईं अनामिका में 3 कुशों की पवित्री धारण कर लें। पवित्र धारण मंत्र। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितृवाः प्राशाव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्रपते पवित्रापू तस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। इसके उपरांत आसन में जल छिड़क कर आसन शुद्धि करें। ओम पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद दीपक प्रज्वलन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावदत्र स्थिरो भव। दीपस् देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। इसके अनंतर गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। इसके अनंतर विष्णु स्मरण करना चाहिए। जो पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान विष्णु, उनका स्मरण करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। इसके उपरांत संकल्प करना चाहिए। दाहिने हाथ में कुछ तिल जल तथा कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करना चाहिए। दक्षिण हस्ते जल तिल कुश द्रव्याण्यादाय
हरि ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने तत्सदद्य। द्वितीये प्रार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सत्यत्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलिप्रथमचरणे आर्यावर्तैकदेशे अमुकपुण्यक्षेत्रे अमुकनद्याः पवित्रतटे अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुकशर्माहं सपरिवार मम सकलदुरितक्षयार्थं देवर्षि मनुष्य यम पितॄणां स्वपितॄणाम् अमुकगोत्राणां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पितृपितामह प्रपितामहानाम् अमुकामुकशर्मणां तथा च अमुकगोत्राणां गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपाणां माता पितामही पितामहीनाम् अमुकामुकी देवीनां तथैव अमुकगोत्राणां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानाम् अमुकामुकशर्मणां सपत्नीकानाम् अन्येषां च पितॄणाम् अक्षयतृप्तिकामनया ब्रह्मलोकावाप्तये अमुकतीर्थोदकेन तर्पणमहं करिष्ये। संकल्प के अनंतर तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर और मंत्र पढ़कर देव और ऋषियों का आह्वान करें। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि कुशाग्र स्तर्पे देवान मनुष्यानुकुश मध्यतः द्विगुणीकृत्य मूलाग्रह ही पितॄन् संतर्पयेत् द्विजः। अर्थात कुशा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य भाग से मनुष्यों का और मूल तथा अग्रभाग से अर्थात कुशा को बीच में से मोड़ करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। देव तर्पण विधि। देव तथा ऋषि तर्पण में पूरब दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। जनेऊ को सभ्य रखना चाहिए। दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठना चाहिए। अर्घ्य पात्र में चावल डालने चाहिए। 3 कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखना चाहिए। जल की अंजलि एक एक देनी चाहिए। जल देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से देना चाहिए। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालना चाहिए। यदि आप किसी नदी में तर्पण कर रहे हैं तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि देनी चाहिए। प्रत्येक नाम मंत्र के बाद त्रिप्यताम कहकर एक एक अंजलि जल देना चाहिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांशतृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांस्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानितृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। ऋषि तर्पण। इसी प्रकार मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल देना चाहिए। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। दिव्य मनुष्य तर्पण।
दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, जनेऊ को कंठी की तरह कर लें, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, सीधा बैठें, घुटना आदि जमीन पर न लगाएं, अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें, तीनों कुशों को उत्तराग्र रखें, प्राजापत्य तीर्थ से जल दें, अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर वहीं से जल दें। जल 2-2 अंजलियां दें। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। दिव्य पितृतर्पण। पितृतर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, अपसभ्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। अर्घ्य पात्र में कृष्ण तिल डालें, अर्थात काले तिल डालें। कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें और अंजलियां 3-3 दें, अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से 3-3 अंजलियां जल दें। प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निघ्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम बर्हिखदः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। यम तर्पण। इसी प्रकार से प्रत्येक नाम से यमराज को भी पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख होकर 3-3 अंजलियां जल देनी चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। मनुष्य पितृतर्पण। पितरों का तर्पण करने से पूर्व हाथ जोड़कर उनका आवाहन करना चाहिए। ओम उशन्तस्त्वानि धीमहि शन्तः समिधीमहि उशन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। अथवा ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। पितरों के आवाहन के अनंतर तिल के साथ 3-3 अंजलियां जल देनी चाहिए। अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा
वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्पितामह अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्पितामह अमुक शर्मा आदित्यस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। यदि सौतेली माँ हो और वह मर गई हो तो उसको भी 3 बार जल दें। अमुक गोत्रा अस्मत्सापत्नमाता अमुकी देवी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। इसके अनंतर इन 9 मंत्रों का पाठ करते हुए पितृतीर्थ से जल देना चाहिए। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः अशुंय ईयुरव्रिकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः ते खाम्वयगुं सुमतौ यज्ञियानामविभद्रे सोमनसे स्याम। आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन्। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तीत्रीपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्। ॐ ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्मया उच न प्रविद्मा त्वं वेत्थयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञगुं सुकृतं जुषस्व। मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इसके अनंतर इस मंत्र का पाठ करें। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सुखाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो देखमयि तद्वः पितरो वास। इसके अनंतर द्वितीय गोत्र का तर्पण करें, अर्थात ननिहाल के मातामह आदि का तर्पण करना चाहिए। यहाँ पर भी तिल मिश्रित जल से 3-3 अंजलियां पितृतीर्थ से देनी चाहिए। अमुक गोत्रः अस्मिन् मातामहः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मिन् प्रमातामहः अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः।
अमुक गोत्रः अस्मद्वृद्ध प्रमातामहः अमुक शर्मा आदित्यरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधार्मः तस्मै सुधार्मः तस्मै सुधार्मः अमुक गोत्रा अस्मन्मातामही अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः अमुक गोत्रा अस्मत्प्रमतामही अमुकी देवीदा रुद्ररूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः अमुक गोत्रा अस्मद्वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवीदा आदित्यरूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः तस्यै सुधार्मः। इसके अनंतर पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत अर्थात जो सन्निकट संबंधी हैं उन मृत संबंधियों को भी नाम और गोत्र से एक एक अंजलि जल देनी चाहिए। अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपितामिदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपितामिदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् पितृभ्यः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मन्मातुलः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मद्भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्सापत्नभ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्पितृभगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन्मातृभगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद् आत्मभगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्नभगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मच्छसुरः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मद्गुरुः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद् आचार्य पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्सखा अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत् आप्तपुरुषः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। आप्त पुरुषः मतलब जो अपना निकट संबंधी कोई मित्र हो वो आप्त पुरुष में आएगा। इसके अनंतर सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो सीधे बैठे, कुशों को सीधा कर उनके अग्रभाग को भी पूरब की ओर कर लें। फिर श्लोकों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल दें। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रियन्त्वाशु मद्दत्ते नाम्बुनाखिलाः। इसका भाव यह है कि देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्ष वर्ग, पक्षी, जल में रहने वाले जीव तथा वायु के आधार पर रहने वाले जंतु, ये संपूर्ण मेरे द्वारा दिए हुए जल से शीघ्र ही तृप्त हूँ। इसके अनंतर अपसभ्य होकर जनेऊ और अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाएं। कुशों को बीच में से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर लें। फिर श्लोकों को पढ़कर पितृतीर्थ से जल दें। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चे स्थिताः तेषामाप्यायनाय तद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च येऽन्य जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायन्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम्
आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुल कोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आब्रह्म भुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के उपरांत अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल तथा जल डालकर मंत्र पढ़ते हुए अपने बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ दें। ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। भीष्म तर्पण। दाहिनी ओर मुख करके ही पितृतर्पण के समान जनेऊ अपसभ्य करके वह हाथ में कुश की पवित्र धारण कर भीष्म पितामह के लिए पितृतीर्थ से तिल मिश्रित जल से तर्पण करना चाहिए। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी चितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम्। वैयाघ्रपदगोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम् अपुत्राय ददाम्येतत् सलिलं भीष्मवर्मणे। इसके अनंतर शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर सभ्य होकर अर्थात जनेऊ को बाएं कंधे में करके आचमन तथा प्राणायाम करना चाहिए। फिर एक तांबे अथवा किसी भी अन्य लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें सफेद चंदन अक्षत पुष्प डालना चाहिए तथा तांबे की कुंडी में या अन्य पात्र में सूर्यार्घ्य देना चाहिए। यदि किसी नदी में आप तर्पण कर रहे हैं तो नदी में ही सूर्यार्घ्य प्रदान करें। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने सूर्याय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। सूर्य को अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके अनंतर 10 दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करना चाहिए। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय्यै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम निरृताय नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ऐशान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंताय नमः। इस प्रकार 10 दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर ब्रह्मा आदि देवताओं को एक एक अंजलि देनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इसके उपरांत विसर्जन करना चाहिए। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञगुं स्वाहा वाते धाहा। इसके अनंतर किया गया संपूर्ण पितृतर्पण कर्म भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन को समर्पित करना चाहिए। हाथ में जल लेना चाहिए। हस्ते जलमादाय अनेना यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ स्वपितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतान्न मम। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। इसके अनंतर तर्पण क्रिया में जो भी विधि दोष अथवा न्यूनाधिक दोष रह गया हो उसके लिए हाथ जोड़कर भगवान से तथा पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्देतमच्युतं। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इति तर्पण विधि।